कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आप इन दिनों देख रहे होंगे कि समाज में माहौल को खराब किया जा रहा है। माहौल में सांप्रदायिकता घोली जा रही है और उसका असर पूरे समाज पर पड़ रहा है। कभी अजान के नाम पर, कभी हनुमान चालीसा के नाम पर, कभी रामनवमी के नाम पर, तो कभी किसी जुलूस के नाम पर। इस वक्त जिस तरह का वातावरण बन रहा है ये बड़ी ही चिंताजनक है, क्योंकि ऐसे सांप्रदायिक वातावरण समाज के लिए विघटन का संदेश लाते हैं, समाज को तोड़ते हैं और समाज को बांटते हैं। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और उनकी इसके पीछे चाल क्या है, इससे किसको फ़ायदा और किसको नुकसान है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसे कैसे रोका जाना चाहिए, हमें इस बारे में एक सभ्य समाज की तरह खुलकर चर्चा करने की और इन सब चीज़ों को रोकने की आवश्यकता है। आज की डिबेट इसी विषय पर होगी। बहनों भाइयों, आप इस दिनों ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अचानक से माहौल में तनाव है। सीतापुर से लेकर महाराष्ट्र तक और पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा है। जिस माहौल में तनाव है, इस माहौल में सांप्रदायिकता है, इस माहौल में हिंदू और मुसलमान हैं और इस माहौल में अजान और हनुमान चालीसा है। उन मसलों को लेकर माहौल ख़राब हो रहा है जिन मसलों का समाज से या देश से कोई विशेष वास्ता नहीं है। ये धार्मिक मसले हैं और लोगों और धर्म का पालन करना और अपनी पूजा पद्धति का पालन करना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन इन दिनों एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे के मजहब, एक दूसरे के तौर तरीक़ों को लेकर ज़बरदस्त कटाक्ष चल रहे हैं। आप सोशल मीडिया देखें तो वहाँ घृणा भरी पड़ी है, टीवी खोलें तो भी आप वहाँ पर वही पाएंगे। तो इस तरह का माहौल और ऐसा वातावरण क्यों बन रहा है कि दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? इस प्रकार का वातावरण क्या हमारे जैसा देश, हमारे जैसा प्रदेश और हम सब के शहर क्या इस तरह के विषाक्त वातावरण को झेलने के लिए सक्षम है? हम जब कोविड के ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हों, अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं हो, काम धंधे बहुत बुरी तरह प्रभावित हो, उस महंगाई बढ़ रही हो, उस वक्त इस तरह के मामले और इतना तनाव ये समाज के लिए बहनों भाइयों ठीक नहीं है। पूजा पद्धति पर सबका अपना अधिकार है और सबको अपनी अपनी पूजा पद्धति पालन करने का हक भारत का संविधान देता है, लेकिन माहौल बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि माहौल बिगड़ता है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होगा, राज्य और शहर की छवि खराब होगी, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना आएगी। हम इस नफरत की भावना को कैसे कम कर सकते हैं, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और आपस में फैली इस वैमनस्यता को हम कैसे कम कर सकते हैं, हमें इस बारे में चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि माहौल में जिस तरह का तनाव है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी तरक्की पसंद समाज के लिए, किसी भी मुल्क के लिए ये बेहतर नहीं है, ना वो हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए। नौकरी दोनों को चाहिए, महंगाई दोनों के लिए है, परेशानियां दोनों के लिए एक समान है, दिक्कतें सबको हैं। लिहाजा हमें देश और मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, समाज की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, ना कि माहौल बिगाड़ने के लिए। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि अजान और हनुमान चालीसा को लेकर नई नई बातें हो रही हैं। इस प्रकार की वातावरण से देश को और प्रदेश को बचाने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा फ़ायदा किस में है और नुकसान किस में है। क्या कोई हमें बांटना चाहता है, क्या इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है और क्या इसका कोई फ़ायदा उठाना चाहता है? इन सब विषयों पर आज हम खुलकर और विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुने आप। संत लोगों का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। लखनऊ में एक संत है जिन्होंने सोडोमी की, उन्हें जेल जाना पड़ा। सीतापुर के उन्हें जेल जाना पड़ा। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर सरकार को नजर रखनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और बताओ साधु संत क्या कह रहे थे बेटियों के लिए? क्या मुसलमान भाइयों की बेटी क्या बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है? लेकिन कम से कम अब जेल गया है, उस साधु की जानकारी होनी चाहिए कि वो साधु कहाँ से घूम करके आकर के आया है। मुझे लगता है कि देश में इस बात पर चिंतन होना चाहिए कि क्या चीज किस समय होती है और क्या कहाँ धर्मों में लिखा है। मुझे लगता है तमाम चीजें प्रचलन में है और उस प्रचलन को कितने हद तक हमको आगे बढ़ाना चाहिए, उन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए, उसको नियम बनने चाहिए और नियम कानून का पालन इस देश की जनता को करना चाहिए। चाहे मंदिर का लाउड स्पीकर हो, चाहे मस्जिद का लाउड स्पीकर हो, कितने डेसिबल पे वो ध्वनि प्रदूषण लोगों को परेशान नहीं करेगा, उसकी मात्रा और सीमा तय होनी चाहिए। अब वो समय आ गया है कि केवल प्रचलन और प्रचारित मर्यादाओं के आधार पर समाज में द्वेष नहीं पैदा होना चाहिए।
जब उत्तर प्रदेश में भी वैमनस्यता बढ़ी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रेप की धमकी देने वाले बजरंग मुनि को सीतापुर से अरेस्ट कर लिया और हिंदुओं को आतंकवादी बन जाने की सलाह देने वाले पुलकित महाराज को भी लखनऊ से गाजियाबाद पुलिस उठा ले गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस तरह का माहौल को ख़राब करने की इजाज़त किसी भी समाज को, किसी भी धर्म के लोग को नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। हमारी प्रायोरिटी बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा समाज, तरक्की पसंद मुल्क और तरक्की पसंद समाज होना चाहिए। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हैं, असीम वकार AMIM से हैं, शोएब जमई मेरे साथ मौजूद हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अमरनाथ मिश्रा ब्राह्मण संसद के अध्यक्ष और जय भगवान